आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आशुतोष, आप देख रहे हैं सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कलेक्टर का आदेश बेअसर, रात 10 बजे के बाद भी बजाया जा रहा है डीजे। शासकीय कन्या महाविद्यालय में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित। दलित श्रमिक को न्याय दिलाने सहित अन्य स्थानीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और एक बार पुनः मॉडल सड़क के मुद्दे को लेकर सौंपा गया प्रधानमंत्री व परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन। कलेक्टर का आदेश बेअसर, रात 10 बजे के बाद भी बारात घर संचालक व कार्यक्रम आयोजकों द्वारा बजाया जा रहा डीजे। तेज ध्वनि से मानव जीवन में होने वाले दुष्परिणामों को मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्र व ढोल नगाड़े बजाने हेतु प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन जिले के बारात घर संचालक व वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजकों द्वारा कलेक्टर के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। बीते दिवस शहर के बारात घरों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहीं सूचना के बाद एसडीएम व तहसीलदार मौके में पहुंचकर डीजे बंद करवाना चाहा तो बारातियों द्वारा विरोध भी जताया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय में विदाई समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डॉक्टर उर्मिला शर्मा प्राध्यापक गृह विज्ञान एवं डॉक्टर गायत्री खरे प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान, शासकीय कन्या महाविद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह समेत अन्य स्टाफ की उपस्थिति देखी गई। सभी की उपस्थिति में दोनों को शाल व श्रीफल से सम्मानित करते हुए हर्षोल्लास के साथ विदाई दी गई। मैं इस कॉलेज में ही हिंदी बोलना सीखी हूँ, क्योंकि हिंदी समझते थे, क्योंकि केरल में एक भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाते थे, लेकिन छोटी पुस्तक के तौर पर। यहाँ मैं धीरे धीरे हिंदी सीखी और बीए करते करते मुझे हिंदी पकड़ में आ गई पूरी तरह से। फिर हमने एमए किए, 5 साल इस कॉलेज में रहकर किए और हॉस्टलर रहे हैं, 5 साल हॉस्टल में रहे और मुझे अच्छे अच्छे टीचर्स मिले और उन टीचरों का मुझ पर बहुत प्रभाव रहा। साहब बहुत प्रेरित करते थे और क्योंकि हम दोनों से सीरियसली सिंसियरली पढ़ाते थे और हर कार्य में उन लोगों का सहयोग था। शाह साहब मेरे गुरु शाह मैडम के हस्बैंड हैं, लेकिन मेरा टीचर तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। हर तरह से टीआरएस कॉलेज में उन्होंने सहयोग किया और यहाँ भी सरकार साहब रहे, जीडीसी में भी रहे। वो हर बार उनकी कर्मठता से हम लोग भी प्रेरित हुए और यहाँ पर मैडम शाह बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मैडम सर अग्रवाल साहब बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बीजी शुक्ला जी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। यानी एक विद्यार्थी के जीवन में अध्यापक का बहुत महत्व होता है। माता पिता कैसे भी हों, वो पढ़े लिखे ना भी हों, यदि एक स्टूडेंट को यदि टीचर अच्छा मिले तो मेरा एक 11वीं में मुझे एक सर पढ़ाते थे इतिहास का, सुदामा प्रसाद मिश्रा। उनसे मैंने देखा है कि अध्यापक विद्यार्थी को हर चीज़ नहीं पढ़ा सकते, लेकिन विद्यार्थी को यदि प्रेरित करें पढ़ने के लिए तो वो पढ़ सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया हमें, जो प्रेरणा दी, क्योंकि मैडम होम साइंस डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने विकट परिस्थितियों में किस तरह घर में और कॉलेज में मैनेजमेंट करना चाहिए वो किया और वो संघर्ष हम लोगों को करने की प्रेरणा दी। इसलिए एक तो दुख हो रहा है, क्योंकि हमारी परंपरा में आगत का स्वागत और विगत का सम्मान है और इसी के तहत आज उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कल से मैडम शासकीय रूप से हमारे बीच में नहीं रहेंगी और ये हम लोगों को खलेगा, क्योंकि जब भी कोई मार्गदर्शन या किसी कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें मैडम की याद आएगी, लेकिन उनका हमारा संपर्क हमेशा दूरभाष के जरिए बना रहेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुधा सोनी, प्राध्यापक इतिहास। आज प्रोफेसर उर्मिला शर्मा जो गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष है, आज उनकी सेवा काल पूरा हुआ है
और हमको उन्होंने पढ़ाया है, हमारी गुरु रही है। और गुरु शिष्य जो परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति का आधार है। मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम स्वयं जो है महाविद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं, प्रोफेसर हैं और एनसीसी ऑफिसर हैं, मेजर रैंक है। तो ये गुरु के आशीर्वाद के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? हमारे माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद। नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव। मैं यही की स्टूडेंट भी रही हूँ और यही मैडम के ही आशीर्वाद से आज मैं जिस पद में हूँ उन्हीं का आशीर्वाद। बहुत समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपका सम्मान पत्र सादर समर्पित किया जाता है। आदरणीय डॉक्टर उर्मिला शर्मा मैडम, आदरणीय डॉक्टर गायत्री खरे मैडम का इस वक्त सम्मान हो रहा है। पूरा राजनीति विज्ञान विभाग इस समय साथ है उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए। आदरणीय डॉक्टर अमरजीत सर, आदरणीय डॉक्टर रीता तिवारी मैडम हमारे प्राचार्य। दलित श्रमिक को न्याय दिलाने व मुआवजे की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी जिला रीवा इकाई ने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राजपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। लगभग 20 दिन पूर्व सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले श्रमिक अशोक साकेत, जो कि मकान निर्माण का कार्य करता है, स्थानीय निवासी द्वारा मकान निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसकी मजदूरी लेने मकान मालिक के घर श्रमिक पहुंचा तो मकान मालिक द्वारा तलवार से हमला करते हुए हाथ काट दिया गया था, जिसके संबंध में आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा मांग की गई है कि आरोपी के ऊपर 307 व SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी की जाए और साथ ही 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि के साथ सरकारी नौकरी व कृषि हेतु भूमि दी जाए। यह राशि आरोपी की संपत्ति जब्त कर भी शासन प्रशासन दे सकता है। इसके साथ साथ अन्य रीवा जिले के स्थानीय मुद्दों का उल्लेख करते हुए बीएसपी पदाधिकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राजपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। इस संबंध में बीएसपी पदाधिकारियों से की गई बात। हमारी मांगे ये है कि जैसे अभी जो है तो कुछ दिन पहले अभी हमारे पडरी ग्राम पडरी के अशोक साकेत का हाथ काट दिया गया सिर्फ मजदूरी मांगने के मनुष्य में, और वो अपनी मजदूरी मांगने गया, इस पर उसके हाथ काट दिया गया और पीड़ित जो है तो जिंदगी और मौत से जो है तो लड़ रहा है हॉस्पिटल में, और जो भी तो अभी बराबर नहीं जुड़ पाया है, जिससे उसको वो एक प्रकार से अपंग हो चुका है। तो हमारी ये मांगे है कि उसको एक सरकारी नौकरी, 50 लाख की आर्थिक सहायता और जो है तो 10 एकड़ की कृषि भूमि जो है तो कृषि करने योग्य भूमि जो है, और चाहे ये सारी मांगें आरोपी के जितने भी मानव संपत्ति है उनको जब्त करके ही की जाए, लेकिन यह हमारी मांग है प्रदेश सरकार से जल्द तत्काल हमारी मांगों को पूरा की जाए। और जिले में जितने भी अतिक्रमण के नाम पर SC/ST की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, तो मेरा कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार SC/ST को पट्टा देने की तो ऊपर से घोषणाएं कर रहा है, लेकिन इधर जो है तो उनको उनके ही जमीन से जो सैकड़ों वर्षों से निवास कर रहे हैं उनकी ही जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। तो ऐसे में जो तो प्रदेश सरकार की दोहरी नीति नहीं चलने वाली, इसमें जो है तो होश में आए और जो है SC/ST के लोगों को जिस जमीन वो रह रहे हैं उनको वो पट्टा मुहैया कराया जाए, हमारी मांग है। सरकार हमेशा बात करती है कि हम गरीबों के साथ हैं। हाँ, उनकी जितने भी घोषणाएं हैं, जितने भी उनके वादे हैं, सारे झूठे हैं। जमीन में कोई काम नहीं है, सिर्फ घोषणाएं पर ही निर्भर करती है, और जैसे चुनावी वक्त आता तब पर घोषणाएं होती है। जमीन में आप देख लीजिए, अभी का ताजा उदाहरण है, आप मुख्यमंत्री जी का आप देख लीजिए उनकी घोषणाएं, उनका वीडियो वायरल है खुद कि SC/ST के लोगों को पट्टा दिया जाए। लेकिन मैं आपको तत्कालीन घटनाएं दिखा रहा हूँ कि कई, चाहे वो त्योथर के आदिवासी बस्तियों का मामला हो, चाहे सिरमौर का मामला हो, चाहे गुड़ का बदवार का मामला हो, जिले में कई जो है तो समरिया मामला, जहां देखो वहीं अतिक्रमण के नाम पर जो है तो सभी SC/ST की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं लगातार। तो ये ताजा घटनाएं हैं, इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो करते। सरकार तमाम PM आवास योजना दे रही, गरीबों को बसा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि जब जमीन ही नहीं है तो आवास किस काम का। मानो जिस जमीन का हमें पट्टा पहले दे दिया जाए, इसके बाद आवास मिले तो हम बस जाए। अब ये है कि सैकड़ों की बस्ती है, उसमें 2-4 लोगों को दे दिया गया नाम मात्र। किनके नाम आज ज्ञापन सौंपा गया? आज जो है तो राज्यपाल के, महामहिम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन है, और हम सभी बिंदुओं पर फोकस करके राज्यपाल को अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ जो प्रदेश की घोषणाएं हैं यहाँ पूरी नहीं हो। भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने मॉडल सड़क को चलने लायक बनाए जाने एवं आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री व केंद्रीय परिवहन मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा की मॉडल सड़क के नाम से विख्यात हो चुकी रतैरा से चौराटा मार्ग पिछले 20 वर्षों से लगातार सुर्खियों पर है। उक्त सड़क शहरवासियों के लिए परेशानी का पिटारा बनी हुई है। बरसात में कीचड़ से परेशानी होती है तो गर्मियों में धूल के गुब्बारे उड़ते हैं, और जाम की बात करें तो 12 महीने व 24 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है।
ऐसा नहीं है कि इस रोड को बनाए जाने हेतु काम नहीं हुआ, बल्कि इस सड़क को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। इस रोड का टेंडर भी दर्जनों बार हो चुका है, लेकिन टेंडर व निर्माण कार्य पूरा होने के बाद महज 2 या 3 महीने की चलने लायक ही बनती है, उसके बाद पुनः जर्जर हो जाती है। इस संबंध में कई सामाजिक संगठन व रीवा वासियों ने आवाज उठाई है। एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा संभागयुक्त रीवा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है, उक्त सड़क पिछले 20 वर्षों में कितने बार बनी है, किस किस ठेके द्वारा कितनी गुणवत्ता व कितनी लागत से कार्य करवाया गया है, इसकी केंद्रीय जांच करवाते हुए दोषी ठेकेदार व भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक बार पुनः सड़क को चलने लायक बनाए। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी से की गई बात। आज हम माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। आप देख रहे हैं कि रीवा से रतहरा मॉडल सड़क का नाम दिया गया है। 4-6 सालों से बन रही है सड़क, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, धूल है, डस्ट है, और आप देख रहे हैं जो चैम्बर बनाए गए हैं वो चैम्बर पूरी तरह से खुले हैं। तो आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय नितिन गडकरी जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कि 20 सालों में जब ये नेशनल हाईवे में थी तब से लेके आज तक कितनी बार टेंडर हुए हैं, किस ठेकेदार ने इस रोड को बनाया है, अभी वर्तमान में किसके नाम टेंडर है, और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। धूल डस्ट से लोग मर रहे हैं, जाम से रेवांचल से लेके कई गाड़ियां छूट रही हैं, एम्बुलेंस फंस रही हैं, लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले सुअर से टकरा जाने के बाद से 2 बेटियां और एक बेटा घायल हो गया। लगातार पशु धन भी की हानि हो रही है और लगातार मौतें हो रही हैं। और जो चैम्बर खुले हुए हैं, अगर उन चैम्बरों में कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं हम अपने यहाँ के पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड रीवा से मांग करते हैं कि आप इसकी जांच करवाइए। हवा में क्या हवा सांस लेने लायक है? यहाँ पे धूल से लोग परेशान है जो मोटरसाइकिलों से चलते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है, माननीय नितिन गडकरी जी से हमने ये ज्ञापन भेज के मांग की है कि एक उच्च स्तरीय दल, केंद्रीय दल भेजिए, इस सड़क निर्माण की जांच करवाइए, दोषी अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस रोड को तत्काल बनाया जाए। ये रोड आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता, समझ से परे है। कि हमें तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरक्षण के कारण हमारे यहाँ के प्रशासन के लोग भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते और आम आदमी मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक बार हम लोगों ने इसके लिए हाईवे जाम किया था तो हमारे ऊपर बाबा डेडू जी के ऊपर और चंद्रमणि शुक्ला जी के ऊपर यहाँ पे मुकदमे लगा दिए गए थे इस रोड के निर्माण के लिए। तो जब आम आदमी रोड में आता है और कहता है कि ये रोड बननी चाहिए तो उसके ऊपर मुकदमे लगा देंगे और ठेकेदारों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करती, ये समझ से परे है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, जो चैम्बर खुले हैं उन चैम्बरों को ढका जाए, जो भी दोषी उनको दंडित किया जाए, ठेकेदार से लेकर कर्मचारी तक। बने रहिए रीवा 24 के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला उद्योग संघ द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय MSME अभियान 2021 मध्य प्रदेश जागरूकता समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय MSME अभियान 2021 मध्य प्रदेश जागरूकता समारोह कार्यक्रम का आयोजन रीवा में जिला उद्योग संघ द्वारा पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम दौरान मुख्य संपादक MSME मंत्रालय हरेंद्र प्रताप सिंह,
रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, डॉक्टर हरीश यादव, प्रवीण धुर्वे, मंजरी मिश्रा सहित रीवा जिले के संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। देखिए, ये रीवा के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने जो जागरूकता यात्रा चलाई है वो दिल्ली से कानपुर प्रयागराज होते हुए आज रीवा पहुंची है, यहाँ से बनारस के लिए रवाना हो रही है। और इसमें उद्योगपतियों के साथ उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा की है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो उद्योगपति हैं वो राज्य सरकार के सुविधाओं का तो लाभ ले लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उसका लाभ जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते, तो अब वो कमी दूर हो जाएगी। और जितने भी हमारे उद्योग के सलाहकार हैं वो सारे लोग इसमें उपस्थित थे, कलेक्टर थे, MSME डिपार्टमेंट था और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करके और हम लोगों ने योजना बनाई है कि आने वाले दिनों में हम क्लस्टर डेवलपमेंट, भारत सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है उसके अंतर्गत प्रपोजल भेजेंगे, उसको मंजूर कराएंगे और एक लघु उद्योगों का जो 50 करोड़ तक की लागत का होता है, लघु उद्योग अब वो लघु नहीं रह गया, 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में जो होता है वो MSME में आता है। उस क्षेत्र में भी हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ पर उद्योग लगाने में लोगों की मदद करेंगे। फूड मेगा फूड पार्क की बात मैंने कही है कि रीवा में चूंकि कृषि उत्पाद बढ़ गया है बाढ़ सागर की सिंचाई की नहरों के कारण, बगल के मैहर में हम लोग जानते हैं कि टमाटर और करेला जैसा उत्पाद बहुत होता है, आंवला यहाँ बहुत होता है, तो इससे संबंधित गेहूं और धान बहुत होने लगा है, तो मेगा फूड पार्क भी बनाने का यहाँ पे स्कोप है। उस दिशा में भी प्रस्ताव बना के भेजे जाएं, मंजूर कराए जाएं और उस पर काम किया जाए। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम्। बने रहिए रीवा 24 के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला AC गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला AC गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. समाजवादी पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता की गई आयोजित। समाजवादी पार्टी जिला इकाई रीवा के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया गया, समाजवादी विचारधारा इस पार्टी की धरोहर है
विंध्य क्षेत्र पूर्व में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से समाजवादी विचारधारा से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिसके चलते पार्टी द्वारा निर्णय लिया गया कि पुराने समाजवादी पार्टी के लोगों से मार्गदर्शन लेकर पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का कार्य करेंगे। युवा राजनीति की रीढ़ है, ये देश की दिशा व दशा बदलने की ताकत रखते हैं। समाजवादी विचार को जन जन शिविरों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस कड़ी में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के शैलेश तिवारी को सपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह जानकारी सपा पदाधिकारियों द्वारा दी गई। आज हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि हम अपने जो भी हमारे समाजवादी चिंतक थे, पुराने लोग थे, आज हमसे दूर हो चुके हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन हम उन्हें पुनः उनका मार्गदर्शन पाके युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमने आज शैलेश तिवारी को रीवा सिमरिया विधानसभा का अध्यक्ष बनाया और समाजवादी, आप खुद जानते हैं कि रीवा विंध्य क्षेत्र जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है और हम पुनः चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पुनः स्थापित हो। हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी का शिविर लगाकर अपने जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग देंगे और समाजवादी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस ट्रेनिंग के माध्यम से समाजवादी पार्टी पुनः स्थापित होगी। शैलेश तिवारी को हमने सिमरिया विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है, जो युवा हैं, और हम चाहते हैं कि समाजवादी लोगों के मन में, क्योंकि समाजवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, आप चाहे किसी भी विचारधारा से संबंध रखते हो। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य यही था कि विंध्य में हम पुनः समाजवादी पार्टी को स्थापित करें और आने वाले समय में हम युवाओं के माध्यम से जन आंदोलन फैलाने का काम करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि रीवा विंध्य क्षेत्र जो है काफ़ी हर जगह से त्रस्त हो चुका है, कानून की व्यवस्था से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी तरीके से बेचने काम कर रही है। पूरा भारत ही बिक जा रहा है, मध्य प्रदेश बिक रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का यहाँ पर हम लोगों ने सोचा है कि जन आंदोलन करके इसे पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष अजय शुक्ला जी को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र सिमरिया का अध्यक्ष पद में नियुक्त किया है। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जो पब्लिक को नहीं मिल पा रही है, उसके खिलाफ हम जा करके सरकार तक वो बात पहुंचाएंगे कि जनता को क्या समस्या है और युवाओं को रोजगार को लेकर के एक हम आंदोलन करेंगे। आज देख लीजिए, हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो सिर्फ रोजगार का है। बाकी जो चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है नहीं कर रही है, ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ज़्यादा, पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा परेशानी रोजगार को लेकर के चल रही है। इसके खिलाफ मेरा आंदोलन रहेगा और इसीलिए मैं नई टीम बना करके सिमरिया में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी की विचारधारा में चल करके एक अच्छा कार्य करने का मैं वो करूँगा और सभी युवाओं को जोड़ करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। कलेक्टर का आदेश बेअसर रात्रि 10 बजे के बाद भी बजाया जा रहा है डीजे। शासकीय कन्या महाविद्यालय में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित। दलित श्रमिक को न्याय दिलाने सहित अन्य स्थानीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन और एक बार पुनः मॉडल सड़क के मुद्दे को लेकर सौंपा गया प्रधानमंत्री व परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन। अब इजाजत दीजिए, आशुतोष को पुनः हाजिर होंगे अगले अंक में ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।